हाय फ्रेंड्स, पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के पुराने समय के दिग्गज हीरो, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर फिरोज खान के बारे में एक ऐसी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आपको पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो जाएंगी। बॉलीवुड में आजकल के समय में सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान का जमाना है। लोग इन खानों को हमेशा याद करते हैं, तीनों खान को याद करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़े खान पहले रहे हैं वो रहे हैं फिरोज खान, जो असली मायने में बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार कहे जा सकते हैं। तो उन्हीं फिरोज खान की एक मूवी आई थी कुर्बानी। जी हाँ, 1980 सन में कुर्बानी फिल्म आई थी और कुर्बानी मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने हर ओर तहलका मचा दिया था। तो कुर्बानी मूवी से रिलेटेड 10 दिलचस्प बातें हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। एक एक बात को आप ध्यान से सुने, आपको कुछ ऐसी बातें मालूम होगी जिनके बारे में आप पहले जानते भी नहीं होंगे। कुर्बानी मूवी तो हर किसी को बेहद ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन इस मूवी के सभी गाने लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए थे। फिल्म के सुपरहिट होने से पहले ही इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट साबित हो चुके थे। तो एक गाने की हल्की सी झलक आप देखिए, फिर आपको बताते हैं कि कुर्बानी मूवी फिरोज खान ने कैसी कैसी मुसीबतों को झेलकर बनाई थी, क्या क्या हुआ था, सब बातें हम बताएंगे। लेकिन पहले एक गाने की हल्की सी झलक आप देख लीजिए। क्या देखते हो सूरत तुम्हारी। तो कुर्बानी मूवी की 10 विशेष बातों में से पहली बात हम आपको ये बता रहे हैं कि कुर्बानी मूवी फिरोज खान का एक ऐसा सपना थी जिसके बारे में उन्होंने काफी पहले ही सोच लिया था। उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनानी चाहिए थी जिसे देखकर लोग हमेशा के लिए उसे याद रखें, वाह वाह करने लग जाएं, जिसे देखकर थिएटर से लोग वापिस आए तो दोबारा थिएटर में जाने की बार बार सोचें। और कुर्बानी मूवी के लिए उन्होंने अपने घर तक को गिरवी रख दिया था। फिरोज खान हमेशा अपने मन के हिसाब से चलते थे, जो उन्हें अच्छा लगता था उसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। तो कुर्बानी फिल्म उनका एक सपना थी, सपना पूरा हुआ, फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लेकिन किसी भी तरह से अगर ये मूवी फ्लॉप हो जाती तो फिरोज खान रोड पर आ जाते, क्योंकि उनका घर बिक चुका होता। लेकिन भगवान ने उनका पूरा साथ दिया, क्योंकि उन्होंने दिल से काम किया था। तो उन्होंने इस फिल्म के लिए अपना घर भी गिरवी रख दिया था। वो हमेशा ऐसा सोचते थे कि मेरा हर काम A1 होना चाहिए। तो ये पहली बात है। अब दूसरी बात ये आती है कि कुर्बानी मूवी आई थी 20 जून 1980 को। जी हाँ, 20 जून 1980 में ये मूवी रिलीज हुई थी। और इस मूवी में जो स्टार्स थे, विनोद खन्ना, फिरोज खान, अमजद खान, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, अमरीश पुरी, कादर खान, टुन टुन, जगदीप, मैक मोहन, बॉब क्रिस्टो और सबसे बढ़कर जीनत अमान। जी हाँ, जीनत अमान, उनकी अदायगी के क्या कहने, उनकी मस्ती के क्या कहने। वो एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने हमेशा अपनी हर मूवी में अपना बेहतर देने की कोशिश की है और कुर्बानी मूवी उन्हीं के कारण चली थी। ये भी अगर कहा जाए तो ये गलत बात नहीं हो सकती है। जीनत अमान ने बड़ी मस्ती से हर काम किया था। उन्होंने फिल्म में ऐसी एक्टिंग की थी, ऐसा डांस किया था कि हर कोई उनका दीवाना हो गया था। वैसे जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं वो भी फिरोज खान ही हैं और फिरोज खान जानते हैं कि कैसे अपनी हीरोइन से, अपने हीरो से काम लेना है। कुर्बानी मूवी के सभी सुपरहिट सॉन्ग लिखे थे फारूक कैसर और इंदिवर ने, और इन गीतों को गाया था, इनको अपनी आवाज दी थी आशा भोंसले, किशोर कुमार, मनहर उदास और पाकिस्तानी सिंगर नाजिया हसन, जिन्होंने गाना गाया था आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए। जी हाँ, ये गाना भी सुपरहिट साबित हुआ था और इस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। जी हाँ, उन्हें इस गीत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। नाजिया हसन से फिरोज खान पहली बार मिले थे लंदन में एक पार्टी में। वहीं पर इस गीत के बारे में बात हुई थी और नाजिया हसन ने इस बेहद ज्यादा
खूबसूरत गीत को गाया था। उस समय उनकी उम्र महज 15 साल थी। जी हाँ, 15 साल की उम्र में नादिया हसन ने फिल्म फेयर अवार्ड हासिल कर लिया था। उसके बाद उन्हें कई मूवीज में गाने के लिए ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मूवीज में गाना नहीं चाहती। लेकिन इस गाने ने उस समय तहलका मचा दिया था, तबाही मचा दी थी। गाना मस्त था और साथ में जो हीरोइन थी जीनत अमान ने भी इस गाने में कमाल कर दिया था। इस गाने की हल्की सी झलक आप देख लीजिए। जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। अब जो तीसरी विशेष बात आती है वो ये है कि फिरोज खान ने पहले विनोद खन्ना को इस मूवी में नहीं लिया था। पहले उन्होंने अमिताभ बच्चन से इस मूवी के लिए बात की थी, लेकिन अमिताभ बच्चन का ये दुर्भाग्य कहें, उनकी बैड लक कहें कि उनके पास इस मूवी के लिए डेट्स नहीं थी। वो 6 महीने तक बिल्कुल भी फ्री नहीं थे। हालांकि वो मूवी में काम करना चाहते थे। उन्होंने फिरोज खान साहब से कहा था कि आप 6 महीने इंतजार कीजिए, मैं आपकी मूवी में काम जरूर करूंगा। लेकिन फिरोज खान कहां रुकने वाले थे। वो तो एक ऐसा सितारा थे जो किसी की इंतजार नहीं कर सकता। तो अमिताभ बच्चन वाला रोल उन्होंने विनोद खन्ना को दिया था। विनोद खन्ना की लॉटरी लग चुकी थी और अमिताभ बच्चन आज भी अगर उस चीज को याद करते हैं तो वो कहते हैं कि वो मेरा बैड लक था कि मैं उस मूवी में काम नहीं कर सका। तो बात चौथी करें तो चौथी बात यह है कि कुर्बानी मूवी में जो एक सॉन्ग था लैला मैं लैला ऐसी मैं लैला, एक्चुअली में ये जो सॉन्ग था वो कुर्बानी मूवी के लिए नहीं बनाया गया था। जीनत अमान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये गाना पहले से रिकॉर्ड था, लेकिन ये मूवी में आना नहीं था। ये कसक नाम की मूवी के लिए फिरोज खान ने शूट किया था। जी हाँ, ये गाना कसक मूवी के लिए बनाया गया था। इसमें उन्होंने पूरी मेहनत की थी, पूरे दिलो जान से काम किया था। लेकिन फिरोज खान ने जीनत अमान को बताया था कि अब मुझे कसक मूवी नहीं बनानी है, वो नहीं बनेगी। इस कारण वो पूरा का पूरा गाना कुर्बानी मूवी में यूज किया गया था। लेकिन गाना इन्हीं का ही था और गाना बड़ा जबरदस्त था। इस गाने की हल्की सी झलक आप देख लीजिए। लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला। और इस गाने में आप देख सकते हैं कि अमजद खान ड्रम बजा रहे हैं। जी हाँ, ये गाना बड़ी मेहनत से बनाया गया था और ये गाना सुपरहिट ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था। जी हाँ, ये गाना लोगों ने बेहद ज़्यादा पसंद किया था। जीनत अमान की वो मनमोहक अदाएं, उनकी मस्ती, उनका जलवा, क्या कहने। आज भी यूट्यूब पर इस गाने को सबसे ज़्यादा देखा जाता है। अब पांचवी बात करें तो वो बात यह है कि शक्ति कपूर को कैसे इस मूवी में काम करने का मौका मिला। तो एक दिन की बात थी, शक्ति कपूर बांद्रा में एक दिन अपनी पुरानी फिएट कार लेकर कहीं जा रहे थे। तभी पीछे से एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज कार उनसे टकरा गई। धड़ाम का धमाका हुआ और उन्हें काफी गुस्सा आया। शक्ति कपूर गाड़ी में से नीचे उतरे और सामने देखा तो क्या है, फिरोज खान उस न्यू ब्रांड मर्सिडीज कार में से नीचे उतरे हैं। उन्होंने फिरोज खान को देखा तो शक्ति कपूर का सारा गुस्सा हवा हो गया। शक्ति कपूर तो काफी ज्यादा खुश थे कि उन्हें फिरोज खान से किसी बहाने मुलाकात करने का मौका मिल ही गया। तो उस समय फिरोज खान वहां से सीधे अपने दफ्तर में आए और के शुक्ला को बुलाकर, जिन्होंने इस मूवी को लिखा था। जी हां, के शुक्ला की यह स्टोरी है जिसमें सह लेखन भी फिरोज खान ने किया था। तो के शुक्ला को उन्होंने बुलाया और कहा कि मेरी कार को टक्कर मारने वाले लड़के की तलाश करो, वही मेरी फिल्म कुर्बानी में विक्रम का रोल करेगा। लेकिन संयोग देखिए कि शक्ति कपूर को पहले ही के शुक्ला जानते थे। शक्ति कपूर उस दिन के शुक्ला के घर खाना खाने पहुंच गए, क्योंकि दोनों पहले से ही आपस में एक दूसरे को जानते थे। बातें हुई और बातों बातों में ये बात भी सामने आ गई कि फिरोज खान साहब ने के शुक्ला से उस लड़के की तलाश के लिए बोला है। तो के शुक्ला से शक्ति कपूर ने अब बोल ही दिया कि अरे सर, वो लड़का मैं ही हूं। सारी बात शक्ति कपूर ने उन्हें बता दी थी। तो इस तरह से शक्ति कपूर को इस मूवी में काम करने का मौका मिला था।
अब छठी बात करें तो वो ये है कि शक्ति कपूर जो कि इस मूवी में खास रोल निभा रहे थे, उनकी पिटाई भी फिरोज खान ने कर दी थी। हुआ कुछ ऐसा था कि कुर्बानी मूवी की शूटिंग खत्म हो गई थी और वैसे फिरोज खान शक्ति कपूर आपस में काफी मिलते रहते थे और एक दिन फिरोज खान और शक्ति कपूर दोनों नशे में धुत थे। उस समय शक्ति कपूर को पता चल चुका था कि फिरोज खान साहब की एक बहन भी है जिसका नाम दिलशाद है और शक्ति कपूर की एक आदत थी कि वो हर किसी का हाल चाल पूछते रहते थे। अपनी इसी आदत के कारण नशे की हालत में शक्ति कपूर ने फिरोज खान से पूछ लिया कि दिल्लू कैसी है, मतलब उनकी बहन दिलशाद कैसी है। अब फिरोज खान ने इस बात को ऐसे लिया कि शक्ति कपूर के मन में उनकी बहन के लिए कुछ गलत बात है। बस फिर क्या था, फिरोज खान एक जोर से घूंसा शक्ति कपूर को जड़ दिया था। जी हाँ, शक्ति कपूर नीचे गिर गए थे। लेकिन ये बात भी बाद में भुला दी गई थी क्योंकि जब कुर्बानी मूवी का प्रीमियर था उस समय फिरोज खान साहब ने शक्ति कपूर को स्टेज पर बुलाया था और कहा था कि ये मेरा छोटा भाई है, बड़ी मेहनत की है इसने इस फिल्म में। तो अब सातवीं बात करते हैं कुर्बानी मूवी के बारे में। इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट साबित हुए थे, ये तो आप सबको पता ही होगा। लेकिन ये बात भी एक अनोखी है, इसके नाम ये भी एक रिकॉर्ड बना है कि कुर्बानी मूवी के 10 लाख कैसेट्स बिक चुके थे। जी हाँ, वो कैसेट्स जो उस समय चलती थी, ऑडियो कैसेट जिनको बोला जाता था। इसके सॉन्ग्स इतने ज़्यादा फेमस हुए थे कि 10 लाख यूनिट्स इसके बिक चुके थे और इस मूवी ने प्लेटिनम डिस्क का दर्जा हासिल कर लिया था। तो ये सातवीं बात है। तो अब बात करते हैं आठवीं, वो ये है कि कुर्बानी फिल्म में फिरोज खान साहब ने जीनत अमान और अरुणा ईरानी को एक अलग ही अंदाज में दिखाया था। बिल्कुल नए तेवर, बिल्कुल नया कलेवर, जिसे लेकर हर किसी को काफी ज्यादा अच्छा लगा था। कुर्बानी मूवी में जीनत अमान ने जो भूमिका निभाई थी, जो उनका ग्लैमरस लुक था, वो कोई और नहीं दे सकता था। केवल ये फिरोज खान के मन की समझ थी, ये उनकी अपनी सोची समझी हुई प्लानिंग थी कि उन्होंने जीनत अमान को ऐसे रूप रंग में ढाल दिया था, ऐसे अंदाज में उन्होंने उसे पेश किया कि हर कोई उस समय जीनत अमान का दीवाना हो चुका था। यही बात अरुणा ईरानी के बारे में कही जा सकती है। अरुणा ईरानी को भी उन्होंने एक अलग ही अंदाज में पेश किया था। अपनी फिल्म की हीरोइनों से कैसे काम लेना है ताकि हर कोई उनका दीवाना हो जाए, ग्लैमरस लुक उनको कैसे देनी है, कैसे हर चीज शूट करनी है, ये बात फिरोज खान से ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं समझ सकता है। अब नौवीं बात यह है कि कुर्बानी फिल्म ने इतनी ताबड़तोड़ कमाई की थी कि इसके पैसे गिनने के लिए काफी ज्यादा लोगों को लगाना पड़ा था। जी हाँ, इसके बारे में बताया जाता है कि कुर्बानी मूवी के पहले तो जो वितरण के अधिकार थे, जो फिरोज खान ने कई लोगों को दिए थे, लेकिन बाद में सारे अधिकार अपने पास ले लिए थे। लेकिन जो मुंबई में जो वितरण का सारा क्षेत्र था, उसके जो अधिकार थे वो विनोद खन्ना साहब के पास थे। जी हाँ, ये उनके पास थे। फिल्म के शुरू होने से पहले ही जो वितरण का मुंबई का अधिकार थे वो विनोद खन्ना ने ले रखे थे। तो उस समय मुंबई में ये फिल्म 3 महीने तक लगातार हाउसफुल चलती रही थी और उस समय एक अनोखी बात ये हुई कि विनोद खन्ना अपनी इस जिंदगी को छोड़कर ओशो को ज्वाइन करने लगे थे। वो शांति चाहते थे, इस करके उन्होंने ओशो को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया था। फिरोज खान ने उन्हें काफी समझाया लेकिन वो नहीं माने। हालांकि ये बात अलग है कि ओशो को ज्वाइन करने के बाद कुछ सालों बाद वो वापस बॉलीवुड में आ गए थे। तो बात करें ताबड़तोड़ कमाई की, तो इसमें बताया जाता है कि फिरोज खान के बेंगलुरु स्थित जो फार्म हाउस में सभी नोटों को गिनने के लिए काफी ज्यादा लोगों को लगाया गया था। जी हाँ, इस फिल्म की कमाई ही इतनी ज्यादा थी कि 1, 2, 10, 12 लोग इसको गिन नहीं सकते थे। सारे नोट काफी ज्यादा लोगों ने गिने थे। इतनी ताबड़तोड़ कमाई इस मूवी ने की थी क्योंकि 1980 सन की ये नंबर 1 कलेक्शन वाली मूवी थी, ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अब 10वीं और सबसे जोरदार बात करते हैं, वो ये है कि फिरोज खान एक अपने तरह के एक ऐसे कलाकार हैं जो अपनी मस्ती के लिए, अपनी मनपसंद चीज के लिए कुछ
कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा कितना नुकसान हो रहा है। वो अपनी मनमानी करते हैं। तो उन्होंने ब्रांड न्यू जो उनके पास मर्सिडीज कार थी, उन्होंने एक सीन के लिए, जी हाँ, कुर्बानी मूवी के एक सीन के लिए उन्होंने अपनी ब्रांड न्यू मर्सिडीज कार को भी तोड़ दिया था। जी हाँ, एक सीन उसमें ऐसा आता है जब फिरोज खान उस कार को तोड़ देते हैं, चलाते चलाते वो कार का एक एक हिस्सा तोड़ देते हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इतनी महंगी कार है। ये बात उस समय की है जब मुंबई में मर्सिडीज कार काफी कम नजर आती थी, कोई कोई विरली कार नजर आती थी। लेकिन फिरोज खान ने ये सोचा कि इस मूवी में काम कर रहा हूं, मेरी अपनी मूवी है और मेरी ही मर्सिडीज है, तो मैं क्यों ना ऐसा काम करूं कि हर कोई इस सीन को देखे, हमेशा के लिए याद रखे। तो उन्होंने बस कुछ ऐसा रियल दिखाने के लिए अपनी न्यू ब्रांड मर्सिडीज को भी तोड़ दिया था। और सबसे बड़ी सच्चाई ये भी है कि फिरोज खान ने ये नई मर्सिडीज कार इसीलिए ली थी कि वो अपनी मूवी में एक्शन सीन करें और इसे तोड़ दें। फिल्म को वो रियल लुक देना चाहते थे, उस सीन को वो पूरा जबरदस्त लुक देना चाहते थे। तो फिरोज खान एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने हमेशा अपनी मन के हिसाब से हर काम किया है, लेकिन उनका काम करने का ढंग हर किसी को पसंद आया है। उन्होंने जो भी मूवीज बनाई हैं, बस उनकी मस्ती, उनके जलवे कुछ अलग ही होते हैं। उनके काम करने का ढंग हमेशा निराला होता है। कुर्बानी मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, आज भी उसे लोग देखते हैं, उसके गानों को देखते हैं। जीनत मान को कोई भूल नहीं सकता है, आज भी उनके सॉन्ग्स देखे जाते हैं। तो कुर्बानी मूवी से रिलेटेड वैसे तो कुर्बानी मूवी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम आपको बाद में जरूर बताएंगे, लेकिन जो विशेष 10 बातें आपको यहां पर बताई हैं, उम्मीद है कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। पुराने दिनों की बातें हैं, हर कोई इसे सुनता है तो उससे अच्छा लगेगा ही लगेगा। ये तो बॉलीवुड के उन गोल्डन दिनों की बात है, सुनहरी दिनों की ये बातें हैं जब बॉलीवुड में हर ओर मस्ती होती थी, हर ओर खुशियां होती थी। आजकल के बॉलीवुड में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। अब कुर्बानी मूवी से रिलेटेड सारी बातें तो इस वीडियो में बताई नहीं जा सकती, फिर भी 10 बातें आपको बताई हैं। तो पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर इस वीडियो को आपने देखा, आपका दिल से थैंक्स। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर पुराने दिनों से संबंधित, पुराने बॉलीवुड से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं, आती ही रहेंगी। जय हिंद।